एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के लिए आगे के एपिसोड हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में ये दिखाता है कि लड़की सोच रही होती है कि वाह, ये जो मेरा 3 महीने का कैद था वो खत्म हो चुका है। और वो सोच रही थी कि वो नॉर्मल लाइफ जिएगी, लेकिन उसको सिर्फ बेकार खाना खाने को मिला था। वो सोच रही थी कि वो ऐसे कैसे जी सकती है। वो अपनी मम्मी पापा को याद कर रही थी, अपना फेवरेट ड्रामा याद कर रही थी, गेम शो याद कर रही थी। सोच रही थी कि यहाँ तो वाईफाई भी नहीं है, ना ही कंप्यूटर और ना ही AC है। वो रातों रात पुराने ज़माने में आ गई है। और उसको सिर्फ भूख लग रही थी और वो सिर्फ खाना खाने के बारे में सोच रही थी, ये मीट खाने के बारे में सोच रही थी, ये उल्टा सीधा खाना खाने के बारे में सोच रही थी। तभी उसको खुशबू आती है। वो सोच रही होती है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, और उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तो देखती है तो कहती है कि यार इतना टेस्टी दिख रहा है, और फिर उसको खाना स्टार्ट कर देती है। वो सोचती है कि मुझे ज़रूर ये जाओ टाओ के लिए लेके जाना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। वो कहती है कि मैंने अब सोच लिया है, जब तक मैं अपने घर वापस ना चले जाऊँ, मुझे कम से कम अच्छे से खाना चाहिए और रहना चाहिए। फिर उसको किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई देती है आने की। वो कहती है कोई अभी यहाँ पर आ गया, अब मुझे यहाँ पे छुपना पड़ेगा। फिर वो सोचती है कि यहाँ बहुत बोरिंग है, और अगर मुझे यहाँ पर फ्यूचर में रहना है तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, और अगर मुझे यहाँ पर अच्छे से रहना है तो मुझे यूनिकली को खुश रखना पड़ेगा। वो सोचती है कि उसको बॉस बनाया किसने होगा यहाँ का। वैसे भी मैं जिस लड़की की बॉडी में हूँ, उसे सुसाइड करने की वजह से यूनिकली एक को बुरा ही लगा होगा। अब मुझे पता लगाना होगा कि मैं उनको शांत कैसे कर सकूं। और वो सोचती है क्या मुझे बैठे रहना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि यूनिकली मेरे पास आए तो मैं उनको बताऊं कि मैंने सुसाइड नहीं किया था, मेरा पैर फिसल गया था। मुझे क्या करना चाहिए। वो सोचते सोचते सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठती है तो देखती है, तो वो बोलती है कि क्या मैं यहीं सो गई थी, और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो देखती है कि वहाँ पे एक सर्वेंट है, जो लड़का है, जो शायद सफाई करने आया होगा। फिर वो सोचती है कि अगर इसने मुझे देख लिया और यूनिकली को बताया तो मैं तो गई। तो वो सोचती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इससे पहले मुझे कुछ करना होगा। और फिर वो उसको पकड़ लेती है और कहती है कि अगर तुम हिले तो मैं तुमको मार दूंगी। वो सोचती कि मैंने ऐसा क्यों कहा, और ये हिल भी नहीं रहा है। अब तो मैं गई, और उसका जोर जोर से दिल धड़कने लगता है। वो सोचती है ये जो नौकर है वो लगभग 20 साल का लगभग होगा, और ये पागल यूनिकली से तो ज़्यादा ही अच्छा है। और वो उसको कहती है कि परेशान ना हो, मैं यूनिकली को मारने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ उनसे बात करने आई हूँ। और वो सोचती है कि यूनिकली का पर्सनल नौकर होगा और ये यहाँ बिस्तर सही करने आया होगा। इसका मतलब ये है कि यूनिकली जल्दी ही यहाँ पर आने वाले हैं, और मेरे पास टाइम ज़्यादा है नहीं। ये लड़की इसका मुंह बंद करी रहती है अपने हाथ से। तो उससे पूछती है क्या तुम्हें कुछ कहना है, मैं तुमको छोड़ दूंगी, लेकिन बस तुम चिल्लाना नहीं। ये सोचती है कि बस ये मेरे बारे में बुरा ना समझे। वो उसको बोलती है कि मेरी ही गलती है कि जो गलत फहमी मेरे और यूनिक के बीच में हुई थी, मुझे चुप नहीं रहना चाहिए था, मुझे कुछ बोलना चाहिए था। मैं उनको तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। क्या तुम्हें मदद करोगे? मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर तुम उनको मेरे बारे में अच्छा बोलोगे। तो और क्या तुम मेरी एक्टिंग कर सकते हो कि तुमने मुझे कभी देखा भी ना हो, और मुझे पता है कि तुम्हें तकलीफ होगी करने में, लेकिन प्लीज़ तुम एक्टिंग कर देना। और वो लड़का बोलता है कि तुम इसलिए यहाँ पर आई थी, और तुम यहाँ पर अंदर कैसे आई। और लड़की सोचती है कि वाह, इसको क्या हो गया है, मैं तो वैसे भी यहाँ पे की जो हूँ, मैं आ नहीं सकती हूँ। फिर लड़की उसको बोलती है कि मैं चोरी से अंदर आई हूँ। तो लड़का कहता है वो अच्छा, और उसको धक्का देता है और उड़ जाता है। लड़की तभी सोचती है कि मुझे इसका अच्छा क्यों लग रहा था, सेफ क्यों लग रहा था। अगर ये यूनिकली का नौकर नहीं होता, मैं पक्का इसके साथ रहती। तभी वो लड़का बोलता है नौकर, तुम सब लोग कहाँ मर गए हो। लड़की सोचती है कि ये क्या हो रहा है, मैं कितनी पागल हूँ, और ये नौकर नहीं है, ये वो पागल यूनिकली है।